आपका सलाह है जो है वो बहुत ही अच्छी है, और इसको मल्टीप्लिकेशन पे हमें ज़्यादा ध्यान साथ में देना होना चाहिए। जी। तो क्या हम अपनी सब टीम तैयार करें? जी। जैसे हर डोमेन की एक एक सब टीम बना देंगे और उनको लगा देंगे, और जब अपने अपने एरिया में वो सब टीम पैदा कर दी, तो फिर हम वो टीमें और कहाँ बना सकते हैं? तो हम उन टाउन के बारे में सोच सकते हैं जिन पे जहाँ हम बात करके वहाँ का वो उसको लीडर बना के वहाँ की जिम्मेवारी वहाँ दें और वो वहाँ का काम चालू कर दें। तो जहाँ जहाँ आपका एक्सटेंशन है, जहाँ जहाँ जुड़ाव है, वहाँ पे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके यदि हम इनको जो 16 बाह्य दिशाएं हैं उनमें से कौन कौन सी जिम्मे फिट इन हो रही है उनको हम यदि प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ तो कॉमन ही है, जैसे विद्यार्थियों वाला हर जगह कॉमन हो जाएगा आपका, वरिष्ठ नागरिक वाला हर जगह कॉमन हो जाएगा आपका, समाज सेवी वाला संगठन है वो हर जगह कॉमन हो जाएगा। फिर हमारा जी। ये मानना है कि हमें, जैसे उसने पूजा ने बात की थी तो उसने बहुत अच्छी एक बात कही कि उसमें एक जेसीबी चलाने वाला, क्रेन चलाने वाला व्यक्ति मिला और उसने कहा कि हमारे साथ लगभग 2000 लोग जुड़े हुए हैं और हम उनको जोड़ेंगे। तो इस बात से जो है ना, कुछ कह रहे हैं शालिग्राम जी, कुछ कहना हाँ चाह सर। रहे हैं आप? अच्छा, नहीं, शायद मुझे ही भ्रम हुआ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हाँ, तो सर जैसे कि एक क्वेश्चन है सर मेरा, कि जरूर। जैसे ये बात आई कि हम एक क्रेन चलाने वाले को भी इसमें जोड़ सकते हैं, हम डाउन से डाउन लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं और जोड़ भी रहे हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी सर आपसे कहा था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो फैमिली करते हैं वर्कर्स, नहीं तो हम उस उन्हें भी एक इसमें एक जोड़ मिनट रहे ईसा हैं। जी, मैं थोड़ा सा टोकता हूँ आपको। जैसे आपने जी। कंस्ट्रक्शन साइट पे लोगों को ब्रीफ किया, तो एक हल्का जी। सा वीडियो उसका बना लेते, उसके हल्का सा फोटोग्राफी कर लेते, और उनको जी। उनको जोड़ने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो जरूर ध्यान से एक बार फिर से सुनो। यदि हम बड़ी क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं तो 4-5 मोबाइल नंबर अपने साथियों के रखें, क्योंकि एक व्यक्ति उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। यदि हम किसी तरीके से, यदि शुरू में ये कह पाए कि आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना नाम और ये इस नंबर, ये जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, इस रो का ये, इस रो का ये, या जिस तरीके से भी वो पहले यदि वो नंबर दे देंगे और आपकी प्रोफाइल आईडी उन नंबर वालों के पास होगी, तो वो आपकी प्रोफाइल आईडी से वो लिंक जो है वो संबंधित को भेज देंगे। इससे क्या होगा, कम समय में आपके पास उनके एसएमएस आ जाएंगे और बहुत ही कम समय में उसे अपनी प्रोफाइल से कॉपी लिंक करके आप अपने ही लिंक को उनसे शेयर कर पाएंगे। और यदि ये काम वो थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू करने के पहले ही कर लिया जाए कि साहब ये इसमें एक ऐसा होने वाला है जिसमें ये हम जो आगे एक्टिविटी करेंगे, जो हम गेम खेलेंगे, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप पहले ये कर लीजिए, फिर आपको जो है इस गेम में और आनंद आएगा। तो फिर आप उसको अपने सामने ही लिंक को क्लिक कर पाएंगे, अपने सामने ही उनको जोड़ पाएंगे। क्योंकि देखो आजकल हम और आपको भी देख लो, हम कोई कहते हैं कि चलो ये काम हम घर जाके कर लेंगे, लेकिन और दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं, तो विद द बेस्ट ऑफ द कमिटमेंट भी वो काम छूट जाता है। फिर आज नहीं कर पाते तो सोचते कल कर लेंगे, फिर कल भी नहीं होता, फिर परसों, फिर उसके बाद दिमाग से ही निकल जाता है। और कई बार हम जो है ये सोचते हैं कि सामने वाले ने मालूम नहीं क्यों नहीं किया, उसको पसंद आया कि नहीं आया, यहाँ सामने तो कह दिया, मालूम नहीं सही में करना चाह रहा था कि नहीं करना चाह रहा था। लेकिन हम सब यदि अपने दिल को थतोल के देखें तो कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम सामने वाले को कमिट कर देते हैं कि चलो घर जाके कर देंगे, घर में दूसरे काम में फंस जाते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो कल कर देंगे, और फिर 1-2 दिन में वो स्मृति से भी निकल जाता है। तो यदि हम जो जोड़ना है, यदि इसको हम शुरू में ही करा लें तो बहुत ही अच्छा होगा। उसका तरीका क्या होना चाहिए वो आप समझ लें। लेकिन यदि हम ये कहें कि साहब एक हम बहुत बड़ा बात करने वाले हैं,
उसमें आपको ये चीज़ हमको भेजना होगी, तो आप सब लोग अपना मोबाइल निकाल के भेज दीजिए हमारे पास। तो उससे क्या है कि आपकी लिंक पहुंच जाएगी, उसको जस्ट क्लिक करके अपना फ़ोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है, नाम के साथ में ये ज़रूर कहे कि यदि अभी मॉडल आपको जो है समझने की बात बने तो आप जो है, क्योंकि जब लिंक आपने भेज दी, अभी लिंक के ऊपर बात मत करिए। लिंक के ऊपर बात तब करिए जब आप चर्चा के दौरान मोबाइल के देख, तब उस समय बात करिए कि आप लोगों के पास लिंक पहुंच गई है, अब उसे क्लिक करो। तो उस समय तक वो पूरा चार्ज होगा, उस समय तक वो मॉडल समझ चुका होगा। तो शुरू में अकेला एसएमएस ले रहे हैं, या एसएमएस अपन बीच में भी ले सकते हैं, और उस समय एसएमएस लेके फिर हम क्लिक करा के और उसको जोड़ने का काम भी अपने सामने करा देंगे। और आगे चल के वो कैसे जोड़ेगा वो भी हमें ज़रूर समझाना है कि वो जो है अपना मोबाइल खोलेगा, अपने प्रोफाइल में जाएगा तो उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, उसे वो डाउनलोड लिंक से अपने फ़ोटो गैलरी में सेव कर सकता है, वो जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप से भेज सकता है, वो शेयर ऑन एनी मीडिया भेज सकता है, और कॉपी लिंक करके पेस्ट कर सकता है। क्योंकि कई बार जो है हम लोग करते रहते हैं तो हमें आसान लगने लग गया है, शुरू में हम लोगों को भी कठिन लगता था। तो जो नया व्यक्ति है उसको हो सकता है कि समझ में ही नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साहब हमने बहुत सारों को जोड़ा। तो मैंने पूछा कहाँ जोड़ा, तो एक हमारे रमाशंकर जी ने कहा कि साहब हमने टेलीग्राम में जोड़ा। जब मैंने उनको बारीकी से बताया कि नहीं इस तरीके से जोड़ना है, तब उनको बात समझ में आई। तो कई बार लोग बात नहीं समझ पाते हैं, तो इन चीज़ों को भी कहना है। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट में गए, तो वैसे तो मैंने देखा है कि आजकल मजदूरों के पास भी अच्छे से बस वो रहते हैं, और बल्कि उससे वो गाने वाने भी सुनते रहते, सब काम करते हैं। आपका क्या अनुभव है, क्या आपने इस कवायद के तहत जोड़ा उनको, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपने कंस्ट्रक्शन साइट में वहाँ उपस्थित जो है अधिकारी, इंजीनियर्स और सब इंजीनियर्स एंड इवन लेबर को जोड़ने का प्रयास किया, और उसमें आपका अनुभव कैसा रहा, जरा उसे शेयर करिए आप। सर थोड़ा मेहनत लग रहा है और मेहनत लगेगी, क्योंकि उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक जो लेबर क्लास इंसान होता है वो सिर्फ ये जानता है कि उसे सुबह से शाम मेहनत करनी है, पैसा घर लेके जाना है और अपना परिवार चलाना है। तो लेकिन इन सब से बढ़कर जब हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने उनको कुछ चीजें समझाई, तो उनको लगा कि नहीं कुछ अच्छा है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये तो हम लोग तो जूझ रहे हैं, वो तो हमसे ज्यादा परेशान है सर, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो उनका यही कहना था, ठीक है आप हमें बताइए कैसे इस प्रक्रिया को हम पूरा करें। कुछ लोगों के पास जो मेन प्रॉब्लम थी वो मोबाइल की थी, और कुछ लोगों के पास जो था मोबाइल था लेकिन उन्हें सिस्टम नहीं आता था। अनफॉर्चुनेटली सर मैं अवेलेबल नहीं थी वहां पर, मैंने हमारे बंदे को बोला था। और जैसे कि आपने कहा है कि जब हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएं, तो मैं ये ध्यान रखूंगी और आगे से वीडियो क्लिप ही बनाकर हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे कि हम उन्हें क्या बता रहे हैं, कैसे उन्हें जोड़ रहे हैं और जुड़ करके उन्हें क्या करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये तो एक डायमेंशन हुई, और दूसरे डायमेंशंस में कोई प्रयास हुए हैं? और फिर जो उसको रेप्लिकेट करने पे क्या कार्रवाई हुई? जैसे आपने एक साइड पे कर दिया, जी सर। व्हाट अबाउट द अदर साइड्स? तो पहले जो सर है अभी पहले आपकी जितनी साइट्स हैं वो वाली बात हो गई, फिर हम क्या दूसरे लोगों की भी साइट पे ऐसे ही कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं पर भी ये बैन नहीं है कि हम किसी साइट पर जाकर के उन्हें अवेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया सर कि सोशल भी हूँ, तो हम लोग अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं, और कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ पर हम उन लोगों को, हमारी टीम सिखाती है हाइजीनिक चीजों के लिए, सैनिटाइजिंग के लिए। तो जब हम ये सब चीजें वहां पर उन्हें बता रहे हैं, तो हम अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए क्यों नहीं बता सकते हैं? ये कोई क्राइम तो है नहीं बताना, तो वो चीज भी हम उन्हें बताते हैं। और सर बहुत जल्दी उसका रिस्पांस हमें मिलेगा, तो वो आपके सामने होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको आप जैसी शख्सियत के जो साथी हैं
उनको हम जी कैसे सर। मोटिवेट करके इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें एक है करना और दूसरा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये पूरी डायनामिक्स मल्टीप्लिकेशन की है। जी सर। जैसे एक ने 10 को जोड़ा, फिर 10 ने 10 को जोड़ा, फिर 10 ने 10 को जोड़ा, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन का ही गेम है कि नहीं? तो जी सर। इसमें जो है हाउ वी कैन क्रिएट द सिमिलर काइंड, पहले तो जो है ना अपनी लोकल पोजीशन में पहले एक सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट करो, राइट? पहले फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट? 3 4 5 7 दिन में उसको एक हल्का सा परिणाम आने लगेगा, देन आपका तब या साइमल्टेनियसली अभी से सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप अपनी टीम से उसे रेप्लिकेट करा सकते हैं। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वैसा ही मार्गदर्शन देके, वैसा ही समझा के, क्या दे कैन आल्सो स्टार्ट मूविंग। यदि वो सफल नहीं भी होते हैं तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा ना। यदि हम में से सभी लोग इस तरीके से यदि करेंगे तो उसके अपने आप परिणाम आने लग जाएंगे। और जैसे आप मजदूरों से बात कर रहे हैं, तो मजदूरों को क्या दिक्कत आ रही है? एक तो दिक्कत उनको ये आती है कि जब वो कष्ट में होते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। दूसरी उनके बाद दिक्कत ये भी आती है कि कोई दूसरा उनको रगड़ देता है, तो वो उसमें जो है ना उनको उल्टा जो है ना उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो पुलिस और सिस्टम से रिलेटेड जो उनके कष्ट हैं, यदि हम उनको हाईलाइट करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। जी सर। ये बात हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगी कि हम जिस सेगमेंट से बात कर रहे हैं उस सेगमेंट को कहाँ कष्ट है। यदि हम उस बाकी बातें उससे कहेंगे तो उसके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। जी। गुलामों के नियम कानून थोड़े बहुत उसके समझ में आ सकते हैं, वो उसके चिंतन के क्षेत्र नहीं है। लेकिन उसे यदि आप ये समझाएंगे कि हमें कैसे जो है अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो उसकी दिक्कतों के बारे में एक हमारे पास एनालिसिस होना चाहिए जो पहले से सोची हुई, और उससे फिर अपन को कहना चाहिए कि देखिए हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब आपने कुछ देर के लिए अपने आप को उसके साथ ब्रैकेट कर लिया, राइट? कि देखिए हम लोग जब थाने में जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो जब हम जो है ये काम करेंगे तो वो अपने आप को हाँ यार ऐसा ही तो होता है, ये बात उसको समझ में आएगी। जब उसको ये बात समझ में आएगी और अब जैसे उसको यदि ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि आप जो है काम करें और आपको कोई ट्रेनिंग आपको दे दे, और ट्रेनिंग का जो खर्च आएगा वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आराम से सेटल होता जाएगा। अभी आप जा रहे हो तो आपको जो पैदल चल के जाना पड़ रहा है, यदि आपको लिए गाड़ी हो और आपको गाड़ी का जो भी खर्चा आ रहा है वो कहीं बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आपके से सेटल होता रहेगा, बट देन यू विल हैव द क्वालिटी। अब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए एडवांस टूल डिजाइन होके आपके पास पहुंच जाएं, और आप जो है एक छोटा सा काम कर रहे हैं उसके वर्क कंपोनेंट पे आपको पैसा मिलने लगे, तो या तो ये इतनी बड़ी बातें तो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप उसको ये बात बताएंगे कि आपकी मजदूरी यदि जो है ना बढ़ के 25,000 पर मंथ हो जाए और उसकी परचेजिंग पावर 50,000 रुपये पर मंथ हो जाए तो कैसा रहेगा, राइट? मतलब हमें हर व्यक्ति से बात करते वक्त उसके परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ महत्व रख रही है उस पर यदि हम फोकस करेंगे तो वो बहुत जल्दी अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हम उसके लाभ की बातें कर रहे हैं। यदि हम उसको हर किसी को, जो हम हायर एज वाले ग्रुप को जो है ना, या सोशल सर्विस वाले को, या जिस एंगल से हम बताते हैं कि भाई अभी भी आप गुलाम हैं, वो मजदूर को ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है गुलाम है कि नहीं है। उसे मायना ये रखता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। उसे मायना ये रखते हैं कि उसके छोटी सी चीज़ की जो है ना उसे कॉपी चाहिए, वो उसे नहीं मिल रही है। उसको मायना होता है कि जब वो इलाज के लिए जाता है तो उसे इलाज नहीं मिलता है, उसको जो है ना नकली दवाएं मिलती हैं, उसको जो है ना उसकी, तो वो अब ज़्यादा बीमार हो जा रहा है, ज़्यादा ससेप्टिबल हो जा रहा है।
यदि आप मजदूरों की महिलाओं से बात करेंगी तो उनके लिए ये बात मायने रखेगी कि उनका पति जो है ना दारूखोर हो गया है। तो हमें हर व्यक्ति के एनालिसिस में क्या क्या जो है ना चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यदि हम उन्हें चिन्हित कर लेंगे तो हमारा उनसे कनेक्ट अच्छा होगा। और हम उन ये सिस्टम उनकी उन चीज़ों को कैसे ठीक करेगा, यदि हम उतना फोकस रखेंगे तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। तो हम जो ज़्यादा पढ़े लिखों को बात कर रहे हैं वो अलग ढंग से करना है, जो मज़दूरों से बात कर रहे हैं वो अलग से बात करना है, यदि हम ऑटो वालों से बात कर रहे हैं तो वो अलग बात करना है, यदि हम ट्रक वालों से बात कर रहे हैं तो वो अलग करना है। और इसके लिए थोड़ा थोड़ा होमवर्क करके वो बनाया जाए और लगा जाए तो उसको डिस्कोर्स भी किया जाए कि साहब ये हमने ऐसा ऐसा सोचा है, इसमें और कुछ पॉइंट जोड़ लिए जाएं क्या। तो मेरे ख्याल से एक पार्टिसिपेटिव डिस्कोर्स निकल के सामने आएगा जो कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़, हर व्यक्ति का अप्रिसिएशन एक तरीके से नहीं हो सकता है। हमारा हर व्यक्ति को समझाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। आप हमारे वीडियो में भी देखेंगे तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितना सफल हो पाता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो प्रयास करता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट करें? जी बोलिए। हम लोगों का एक 9 से लेकर के अगर 10:30 बजे यानी 1.5 घंटे की अगर मीटिंग करते हैं सफिशिएंट है सर। हाँ, मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है। रिक्वेस्ट भेजिए, आधा घंटा 5 घंटे तो रिक्वेस्ट करने में लग जाता है, फिर इसके बाद पता चलता है कि 11:30 बजे तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें एक इसकी ड्रिल बना लेना चाहिए, और ड्रिल ये होना चाहिए कि भैया हमने पिछले 24 घंटे में क्या किया है। जब आप 24 घंटे में हर बार मिल रहे हो तो 24 घंटे का क्या किया है, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। एंड देन हमें डिस्कोर्स करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अभी चूंकि आप जो है ना पुश करने की कोशिश कर रहे हैं नई नई चीज़ों का, तो उस चीज़ को समझाने में थोड़ा समय लग सकता है। स्पेशली यदि सामने वाला कुछ बात कह रहा है तो आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं सर, वो तो फैक्ट है कि हम लोग का जो मीटिंग टाइमिंग है 9 to 10:30 रहता है, लेकिन अगर कोई टॉपिक है जिसमें हम किसी को समझा रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सर आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ हम कुछ मुद्दे की बात कर रहे हैं और लोगों को समझाना हमारा फर्ज है और हक भी है। तो वो अगर टाइम 11:30 भी जाता है नरेंद्र जी, उससे हमें एक प्रॉफिट हो रहा है कि बाकी के लोग जो सीट पर नहीं है वो इन बातों को सुन रहे हैं। नहीं ईशा जी, मैं सहमत हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट बात सर बता रहे हैं, मैं 12 बजे तक सुनने को रेडी हूँ, पूरी रात सुनेंगे। लेकिन मैं नॉर्मल तौर पे बोल रहा हूँ कि एक टाइम बाउंडेड मीटिंग रखा जाए जिसमें हर आदमी को पता हो कि 9 बजे मीटिंग होती है, 10:30 बजे खत्म हो जाती है। लेकिन कभी भी अगर सर आ गए और अपनी बातों को रखना शुरू किए तो ये मीटिंग 12 बजे तक भी चलेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों को अपना बात कहना और अपना पूछना, इन दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो उसमें पूरे समय तक किसी को प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आपको भी रेडी होना चाहिए कि जब वो आ रहा है तो आपको उससे क्या पूछना है। तो चूंकि 6 लोग ही जो है ना पैनल पे एक टाइम पे रहते हैं, तो दे कैन क्विकली जो है सुन सकते हैं, और यदि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो पर्दे के पीछे सुनते रहें। हमने देखा है कि लेट आवर्स में लोग काफ़ी जुड़ जाते हैं, लेकिन आप ठीक बात कह रहे हैं कि ये टैक्सिंग थोड़ा सा हो जाता है, वो चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र सिंह जी से हिंट लेते हैं और इस बात को एक बार दोहराते हुए कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करना है, हमें चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। क्या हम हर फील्ड में छोटे छोटे ग्रुप बना के हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम फिर प्राइम मूवर हो गए, और जिसको हमने चलाया है वो आगे लोगों के लिए हो गया। तो हम अपने अभियान को ज़्यादा आसानी से पुश कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, मैना जी आ गई, अभी ये ट्रेन में थी
और इन्होंने काफी लोगों को इसके साथ संगोष्ठी किया है और ये कुछ कहना चाहती हैं। जी मैना बहन बताइए। जी मैना जी।